द न्यू 1 मिनट मैनेजर केन ब्लैचर्ड। खोज। एक बार एक प्रतिभाशाली युवक एक खास किस्म के मैनेजर की तलाश कर रहा था जो आज के बदलते हुए संसार में नेतृत्व प्रबंधन कर सके। उसे एक ऐसे मैनेजर की तलाश थी जो लोगों को अपने कामकाज और जीवन में संतुलन लाने के लिए प्रोत्साहित करता हो ताकि दोनों ही सार्थक और आनंददायक बन जाए। वह ऐसे मैनेजर के अधीन काम करना चाहता था और बाद में ऐसा ही मैनेजर बनना चाहता था। अपनी तलाश में वह कई वर्षों तक संसार के दूर दराज के कोनों तक गया। वह छोटे कस्बों में गया, वह शक्तिशाली देशों की राजधानी में गया। उसने कई मैनेजरों से बात की जो तेजी से बदलते संसार में जूझने की कोशिश कर रहे थे। सरकारी अधिकारी और सैनिक, विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट और फाउंडेशन के संचालक, दुकानों, स्टोर्स, रेस्तराओं, बैंकों और होटल के मैनेजर, स्त्री और पुरुष, युवा और वृद्ध। वह हर तरह के ऑफिस में गया था, बड़े और छोटे, वैभवपूर्ण और सादगीपूर्ण, खिड़कियों वाले और बिना खिड़कियों वाले। अब उसे यह दृश्य दिखना शुरू हुआ कि लोग कर्मचारियों का प्रबंधन कैसे करते हैं, लेकिन उसे जो दिखा उससे वह विशेष खुश नहीं हुआ। उसने कई सख्त मैनेजर देखे जिनकी कंपनियां तो जीत रही थी लेकिन वह काम करने वाले कर्मचारी हार रहे थे। कुछ लोग सोचते थे कि वे अच्छे मैनेजर हैं, अधिकतर लोग इसका विपरीत सोचते थे। जब वह युवक इन सख्त मैनेजरों में से प्रत्येक के ऑफिस में बैठा तो उसने पूछा, आप खुद को किस तरह का मैनेजर कहेंगे? उनके जवाब में बस थोड़ा सा ही अंतर होता था। मैं मुनाफा पसंद मैनेजर हूँ, मैं किसी भी स्थिति पर हावी हो जाता हूँ। उसे बताया गया सख्त यथार्थवादी, मुनाफे की मानसिकता वाला। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा इसी तरह से प्रबंधन किया था और उन्हें अपनी शैली बदलने का कोई कारण नज़र नहीं आता था। उसने उनकी आवाज़ों में गर्व की खनक सुनी और परिणामों में उनकी रुचि देखी। युवक कई भले मैनेजर से भी मिला जिनके कर्मचारी जीत रहे थे जबकि उनके कंपनियां हारती नजर आ रही थी। उनके कई कर्मचारियों का विचार था कि वे अच्छे मैनेजर हैं। उन मैनेजरों के ऊपर बैठे वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में शंका थी। जब युवक ने बैठकर इन भले लोगों से वही सवाल पूछा तो उसे इस तरह के जवाब मिले, मैं सबको साथ लेकर चलने वाला मैनेजर हूँ, समर्थनकारी, दूसरों का ध्यान रखने वाला, मानवतावादी। उन्होंने यह भी कहा कि हमेशा इसी तरह के प्रबंधन करते थे और उन्हें अपनी शैली बदलने का कोई कारण नजर नहीं आता। उसने उनकी आवाज़ों में गर्व की खनक सुनी और लोगों में उनकी रुचि देखी, लेकिन वह विचलित था। ऐसा लगता था मानो संसार के अधिकतर मैनेजर अब भी उसी तरह के प्रबंधन कर रहे थे जैसे वे हमेशा से करते आए थे, और उनकी रुचि या तो परिणामों में थी या फिर कर्मचारियों में। जो मैनेजर परिणामों में रुचि लेते थे उन पर अक्सर तानाशाह का लेबल लगा दिया जाता था, जबकि कर्मचारियों में रुचि रखने वाले मैनेजरों का अक्सर प्रजातांत्रिक का लेबल लगाया जाता था। युवक ने सोचा कि यह दोनों ही सख्त तानाशाह और भले प्रजातांत्रिक सिर्फ आंशिक रूप से प्रभावित थे। उसने सोचा, यह तो आधे मैनेजर होने जैसा है। वह थका और हताश घर लौटा। उसने अपनी तलाश काफ़ी समय पहले ही छोड़ दी होती, लेकिन उसे एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। वह सटीकता से जानता था कि वे किसकी तलाश कर रहा था। उसने सोचा, इस बदलते युग में सबसे प्रभावित मैनेजरों को खुद का और अपने साथ काम करने वाले लोगों का किस तरह प्रबंधन करना चाहिए ताकि उनके रहने से कर्मचारी और कंपनी दोनों को ही लाभ हो। युवक ने प्रभावित मैनेजरों की तलाश हर जगह की थी, लेकिन उसे ऐसे मैनेजर इक्के दुक्के ही मिले। जो मिले वे उसे अपने रहस्य नहीं बताना चाहते थे। वह सोचने लगा कि वह किस किस्म के मैनेजर की तलाश कर रहा था। वह उसे शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन तभी उसे एक खास मैनेजर के अद्भुत किस्से सुनाई दिए जो पास वाले शहर में ही रहते थे। उसने सुना कि कर्मचारी इस मैनेजर के साथ काम करना पसंद करते हैं और वे मिलकर बेहतरीन परिणाम भी देते हैं। उसने यह भी सुना कि जब लोग उस मैनेजर के सिद्धांत को अपनी निजी जिंदगी में उतारते थे तब भी उन्हें बेहतरीन परिणाम मिलते थे। जिज्ञासावश उसने इस खास मैनेजर की सहायक को फ़ोन किया ताकि उनसे मिल सके।
उसे हैरानी हुई जब सहायक ने तुरंत मैनेजर से उसकी बात करा दी। युवक ने पूछा कि वह उनसे कब मिल सकता है, जिस पर मैनेजर ने कहा सप्ताह में कोई भी दिन अच्छा है, बस बुधवार सुबह को छोड़ दे, समय आप खुद चुन ले। युवक चकरा गया, भला ऐसा कौन सा मैनेजर होगा जिसके पास इतना सारा खाली समय मौजूद हो सकता है। लेकिन वह मंत्रमुग्ध भी था, इसलिए वह उनसे मिलने चला गया। पहली बुनियादी बातें। जब युवक मैनेजर के ऑफिस में पहुंचा तो उसने पाया कि मैनेजर खिड़की के बाहर देख रहे थे। मैनेजर ने मुड़कर उसे बैठने के लिए कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने आपके बारे में बेहतरीन बातें सुनी है। मैं आपकी प्रबंधन शैली के बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ। देखिए, इस संसार में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन सबसे निपटने के लिए हम अपनी आजमाई हुई विधियों का इस्तेमाल नए तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आइए बुनियादी बातों से बात शुरू करते हैं। हमारे संगठन में पहले अर्श से फर्श की प्रबंधन शैली थी जो अपने युग में कारगर थी, लेकिन आज यह शैली बहुत ज़्यादा धीमी हो गई है। यह कर्मचारी को प्रेरित नहीं करती है और उनका दम घोट देती है। ग्राहक ज़्यादा तेज सेवा और बेहतर सामान की मांग करते हैं।